हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं आज अपने न्यूज़ को। यहाँ 13 जनवरी है आज और शनिवार का डेट है। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। हाँ, सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा जो कवर कर रहे हैं, पहला पेज पे मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आया। सारी राजनीतिक बातें की गई थी, पॉलिटिकल न्यूज़ था जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अगर आपको लगता है महत्वपूर्ण तो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राम मंदिर निर्माण भारत में सभ्यता या इतिहास का सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण शांति श्री। देखिए राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है उस पर जेएनयू प्रशासन है, उनका नाम है कुलपति शांतिश्री पंडित। उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि देखिए भारत की जो सभ्यता है उसके इतिहास को सामंजस्य बैठाने के लिए वर्तमान परिदृश्य ये काफ़ी महत्वपूर्ण है राम मंदिर। ठीक है, यहाँ पे एकात्मक की बात की गई है। और उन्होंने अभी जो आपने एक न्यूज़ सुना होगा हाल ही में कि जेएनयू के जो परिसर में बाबरी मस्जिद फिर से बनेगा जैसे स्लोगन का प्रयोग किया गया था, जिससे वहाँ पे जो प्रशासन का जो ताना बाना है वहाँ पे बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने कोशिश किया है कि हमारा जो परिसर है, हमारा जो कॉलेज है वहाँ पे मेंटेन रहे, शांति बहाल रहे। इसके लिए क्या कर रहे हैं, सुरक्षा उपाय जैसे तमाम उपकरण का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। फिर बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर, जो यहाँ पे इंडिया जो गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन है, उसका समर्थन कर रहा है छात्र संगठन ने। छात्र संगठन यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात की गई है, जैसे कि उन्होंने दावा किया विपक्ष की पार्टियों ने कि मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद हैं, फेलोशिपी जो प्रोग्राम है, छात्रवृत्ति जो प्रोग्राम है, जो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों का, देखिए ये स्कीम को याद करना चाहिए। बहुत सारे बालक या मतलब विद्यार्थी लोगों को पता नहीं होता है कि अगर हम कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेते हैं तो उनको सरकार की तरफ से जो है छात्रवृत्ति प्रोग्राम या फेलोशिप प्रोग्राम के तहत जो उनको लाभ मिलता है। तो आप लोग जो भी आपकी जो जानकारी में होंगे, आप इन्हें जो है इस स्कीम के बारे में बताएं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है फेलोशिप प्रोग्राम, जो एसटी, एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी छात्रों के लिए जो है प्री मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पे बता रहा है केंद्र लोग जो संगठन यहाँ पे विपक्ष का कि यहाँ पे फेलोशिप की जो राशियाँ उस पर घटा दी गई है। तो आप यहाँ इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे अपने महत्वपूर्ण आर्टिकल में। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि लोक सेवा और सुशासन का चेहरा। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर पूरा आर्टिकल को हमने पढ़ा, फिर उसके बाद निष्कर्ष यही निकला कि अगर भारत को 5 खरब जो है अरब डॉलर का अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को विकसित बनना है, तो आपको जो है लोक सेवा जो कार्यशैली है, सुशासन है, उसको मजबूत करना होगा। तो क्या क्या बात की गई, देखिए प्रशासनिक जो चिंतक है, जो थिंकर थे, प्रशासनिक थिंकर डनहम ने कहा कि अगर हमारी सभ्यता नष्ट होती है, अगर हमारा कल्चर नष्ट हो जाता है, तो इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं होगी बल्कि प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो आप एक कोटेशन को यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, दूसरा क्या है, एक और जो है नीति देखने को मिला, समिति, नोलन समिति। नोलन समिति किससे संबंधित है, तो लोक सेवा से संबंधित है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार जो लोक सेवा जो वाले जो होते हैं उनमें जो है निस्वार्थ, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही, खुलापन और ईमानदारी जैसे जो है गुण उनमें सम्मिलित होता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि जो ब्रिटिश काल में जो प्रशासनिक जो सेवा था, वो जो समाज कल्याण पे जो नहीं था, वहाँ पे क्या था, सिर्फ दोहन करना, भारतीयों का दोहन करना, उस पर जो है यह केंद्रित था। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इस दिशा में क्या क्या सुधार हुआ। और एक मिशन कर्मयोगी मिशन को देखेंगे हम लोग। मिशन कर्मयोगी क्या है कि सिविल सेवा से संबंधित ये स्कीम है। यहाँ पर क्या करता है, उनको दक्षतापूर्ण जो है निर्माण किया जाता है, क्षमतापूर्ण निर्माण किया जाता है, ताकि वर्तमान सिनारियों से निपट सकें, उनके अनुकूल अपने को ढाल सके। तो मिशन कर्मयोगी मिशन है। और यहाँ पे आप एक परसेप्शन इंडेक्स देखते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, भारत को 40 अंक मिला है और भारत जो है दुनिया के 25वें स्थान पर बरकरार है। कुल मिलाकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है, यहाँ पर करप्शन देखने को बहुत कम मिलता है। और भारत की जो रैंकिंग है 25 है। तो आप लोग जो इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके जो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकलता है, आप जरूर देख लें, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया ये। फिर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत को 5 खरब डॉलर का जो अर्थव्यवस्था बनाना है, उसमें जो है सिविल सेवकों की भूमिका या प्रशासनिक सुधार जैसे तमाम उपायों का जिक्र करें कि इसके बिना आप कैसे जो है प्रशासनिक जो ढांचा को कैसे यूज करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आप कर्मयोगी मिशन पे आप जो यहाँ पे बात करोगे। फिर यहाँ पे जो IAS कैडर का जो नियम था 94 का, उसमें जो चेंजेस किया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे न्यू इंडिया @75 रणनीति पे रिपोर्ट पे बात की गई है कि आप इसके तहत जो है प्रशासनिक सेवकों में, प्रशासनिक सेवा जो है सर्विसेज में जो चेंजेस की गई है।
और ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज में मुख्य जो है 3 सेवा होती है, एक होता है IAS, एक होता है IPS और एक होता है IFS। ये जो है 1946 में ही जुड़ा हुआ था ऑल इंडिया सर्विसेज में, लेकिन IFS जो है 1966 में जो है इसको ऐड किया गया था। इसके बाद बात करेंगे पूर्वाग्रह को लेकर। देखिए पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह जो समाज की कुरीतियां हैं, इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो बिना सच्चाई जाने, जो बिना तथ्यों को जाने जो है मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ सत्य है। जैसे कि यहाँ पे बेटी के जन्म को लेकर यहाँ पे इस आर्टिकल पे बात किया गया है कि लड़कियों के जो बच्चियाँ होती हैं उसके जो लिंग निर्धारण में जो है महिलाओं का योगदान होता है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महिलाओं में X जो है XX जो है क्रोमोसोम होता है और पुरुष में जो होता है XY होता है। तो अगर XX का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे बच्चे का जन्म होता है, महिला बच्चा का या बेबी, गर्ल्स बेबी का जो है यहाँ पे जन्म होता है। और XY की अगर बात करें तो यहाँ पे तो पुरुष होते हैं, जो बच्चे बॉय होते हैं उनका जो है जन्म होता है। तो इसमें जो है पुरुषों का ही जो है गुणसूत्र या क्रोमोसोम कह लीजिए इंपॉर्टेंट होता है, महिलाओं का नहीं। तो ये पूर्वाग्रह या भ्रांतियां हैं कि नहीं बेटी की जन्म होता है तो इसमें महिलाओं का ही दोष है। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, इस तरह की जो कुरीतियां हैं समाज में जो फैल रहा है, और इससे जो है महिलाओं की जो अस्मिता है, महिलाओं के जो अधिकार है, महिलाओं का जो अधिकार है उस पर जो है बार बार जो है हमला हो रहा है। तो इस तरह कृत्य नहीं होना चाहिए। इस आर्टिकल में आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट करेगा। क्योंकि DS पेपर 1 में क्या है, UPSC की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका भारतीय सामाजिक संरचना के बारे में बात करता है, उस टॉपिक को पढ़ना, तो उसमें आपका ये काम आ सकता है। दूसरा क्या है कि आप GS पेपर 4 में अगर जाओगे तो वहाँ पे नीति आयोग के बारे में बात करता है, माफ कीजिएगा एथिक्स चैप्टर, एथिक्स के बारे में बात करता है। तो ये आपको ये आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले अपने महत्वपूर्ण न्यूज़ों पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी आप जो है ना, आप पार्टी वहाँ पे राज्यसभा में 3 नए सांसद चुन के आए हैं, संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और ND गुप्ता। ये तीनों जो है आपके आप पार्टी से जो है जुड़े हुए हैं, उनके नेता हैं, और आप तीनों का नाम याद रखिएगा, अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम में पूछ लेता डायरेक्ट फैक्ट को। फिर यहाँ पे VVI है, आप इसको हैश मार्क तो देंगे, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट का भी क्या टिप्पणी आया है। देखिए अभी बेसिक इतना समझिए कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों का अगर मामला है तो एक पैनल डिसाइड करेगी, एक पैनल जो है नाम का जो है सिफारिश करेगी सरकार को, तब जाके जो है सरकार प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। तो इस जो पैनल है, पैनल में कौन कौन से शामिल होंगे, तो पैनल में होंगे PM जो अध्यक्ष होंगे, एक और कौन है, लोकसभा के जो है अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन लीडर प्लस क्या होंगे, कैबिनेट जो है ना, कैबिनेट रैंक के मंत्री होंगे, कैबिनेट रैंक के क्या होंगे, मिनिस्टर होंगे। ये तीनों का जो है एक पैनल बनेगा, और जिस नाम को ये सिफारिश करेगी राष्ट्रपति जो है उनको अपॉइंट करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के कितना है, 1 है, और अन्य जो आयुक्त हैं वो 2 हैं, कुल मिलाकर 1 और 2 है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मार्च 2023 में कहा था कि नहीं आप इसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल में शामिल कीजिए, लेकिन सरकार ने नया कानून लाया, उसमें इसको शामिल नहीं किया है। तब यहाँ पे याचिका दायर किया गया कि इस तरह का जो है कानून नहीं बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए बिना हम दूसरे पक्ष को सुने हुए हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते। तो उनको जो है एक नोटिस भेज रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप इस पर अपना जवाब दीजिए। फिर बात करेंगे अपने अगला आर्टिकल पे, तो जो काफी महत्वपूर्ण है, मैंने इसको नोट करके रखा हुआ है, ये रहा। हाँ देखिए अभी विदेशी मुद्रा में क्या हुआ, गिरावट देखा गया। विदेशी मुद्रा में क्या देखा गया, फॉरेन रिजर्व में गिरावट देखा गया। फॉरेन रिजर्व में क्या होता है, सारे जो फॉरेन करेंसी उसमें सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका पाउंड भी इंक्लूड होता है, यूरो होता है, येन होता है, ठीक है। तो इन सारी करेंसियों में भी तो घट बढ़ होता है ना, उसी कारण से जो हमारा फॉरेन रिजर्व में जो है कमी देखी गई है, क्लियर है। तो आप याद रखिएगा यूरो, पाउंड और जितने भी नॉन अमेरिकी जो डॉलर है, मतलब माफ कीजिएगा नॉन अमेरिकी जो मुद्रा है, जो गैर अमेरिकी मुद्रा जिसको बोलते हैं, उसके प्रभाव को शामिल करते हैं हम अपने फॉरेन रिजर्व में, तो हमें जो है कमी देखने को मिलता है। अब बस यहाँ पे ये याद रखिएगा कि रुपया और डॉलर का तो है पता ही आपको 82 रुपये चल रहा है। उसी तरह येन के साथ अपना कंपेयर कर लीजिएगा, पाउंड के साथ और यूरो के साथ, क्योंकि बेसिक एग्जाम में पूछा था इस बार कि मजबूत कौन सा करेंसी है, तो आंसर था पाउंड वहाँ पे, और बहुत लोग जो डॉलर मार के आए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए अभी एक वायुसेना जो है ना, वायुसेना का जो विमान था लापता हो गया था 8 साल पहले 2016 में, वो इसका मलबा जो है अब जाके मिला है। तो इसमें जो है कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज की है उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ऑटोनोमस अंडर व्हीकल जो है टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। यहाँ पे एक विमान है जो पानी के अंदर जाता है और लोग, ठीक है, वहाँ पे सोनार सिस्टम का बात किया गया है। सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग
जो है ये होता है। फिर सिंथेटिक अपर्चर सोनार का यूज़ हुआ है, हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी कैमरा का यूज़ हुआ है। इन तमाम चीज़ों से जो है तस्वीरें साझा की गई, उसका विश्लेषण किया गया, तब जाके मलबा का पता लगा कि यही है उस विमान का। और यहाँ पर देखिए मार्कोस काफ़ी न्यूज़ में है। मार्कोस जो है ना, गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर होते हैं। आप अभी देखोगे जो समुद्री डाकू का जो हुआ था, लुटेरा हुआ था, जो लूटने पाटने का काम करते हैं, हाईजैक करने का काम करते हैं, ये हमारा भारत है। यहाँ पे आपका सऊदी मतलब अरब सी है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर आपने देखा था यमन के साइड में कि जो भी व्यापारिक जहाज यहाँ से पार करते हैं तो वहाँ पे जो लुटेरे होते हैं ड्रोन से हमला करते हैं या हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, तो भारत ने तुरंत जो संज्ञान लेते हुए अपने कौशल का, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है यहाँ पे उस खतरे से निपटा है और वहाँ पे आश्वस्त किया है कि यहाँ पे जो सुरक्षा का जिम्मेवारी भारत की ही है। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो वहाँ पे मार्कोस का जो भूमिका काफ़ी बढ़ जाता है। फिर हमने देखा कि अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसको आपके साथ मैंने साझा किया है, मैंने नोट करके रखा हुआ है, अभी देखने को मिलेगा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण नज़र नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर बस देख सकते हैं कि अब जो है केंद्र में जो सेवानिवृत्त जो भी रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर है, उनका अनुभव जो है साझा किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। उनके जो है अनुभव को हम लोग जो है अब शेयर करेंगे और अपनी नीतियों में उनके जो है अनुभव को जो है साझा करेंगे। और ये स्पोर्ट्स सेक्शन है, स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे खास नज़र नहीं आया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद और कल जो हम लोग फिर मिलते हैं।